संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे यहां। आज यदि आचार्यों से पूछा जाए कि 16 संस्कारों के नाम बताओ, तो हमें लगता है इस प्रांगण में शायद कोई एक दो व्यक्ति बैठे हो जो 16 संस्कार बता दें। 16 संस्कार गिनाना बड़ा कठिन है। हमें क्या पता है? हमें लगभग 3-4 संस्कार पता है। मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। अब बताइए यहां पर यह विचारने विषय है कि नहीं है? भाई हंसने का विषय नहीं है। आप लोग इस पर बड़ा बहुत चिंतन करें। कि जहां पर पिताजी के व्यवहार अच्छे हैं वहां संतान अच्छी, और जहां पिताजी के व्यवहार अच्छे नहीं है वहां की संतान उतनी प्रबल अच्छी सिद्धि नहीं हुई। तो बात तो हमारी है, इसमें नई बात तुम कौन से जोड़ रहे हो? दूसरी बात, कोई भी संतान, अब देखो फिर एक तुम्हें नई बात देता हूं, तुम केवल बातों को घुमाना जानते हो, फिर तुम्हें एक नई बात देते हैं। कोई भी संतान यदि माता पिता के द्वारा गर्भाधान संस्कार की परिस्थिति पर विचार किए बिना अगर गर्भ में संतान आती है तो उस गर्भगत संतान पर प्रभाव उस समय का पड़ता है। कैसे? जैसे जो हिरण्यकशिप है, ये भी तो भगवान का द्वारपाल था, जय विजय, और ये असुर बने, तो ये माता के गर्भ में आए। माता कौन? इनकी दिति। अब पिता कौन? कश्यप। अब कश्यप तो बड़े धर्मात्मा है, और कश्यप के घर में संतान कैसे आ गई? तो कहीं ना कहीं से दोष कश्यप का और दिति का भी यहां पर है। कैसे है? दिति ने जब याचना की कश्यप ऋषि से कि मुझे संतान चाहिए, तो कश्यप ऋषि ने कहा कि जिस समय पर तुम संतान चाहती हो यह संध्या काल का समय है, और संध्या काल में यदि संतान का गर्भाधान संस्कार होता है तो संतान महापापी होती है। यह संतान के लिए अभी समय ठीक नहीं है, यह कश्यप ऋषि ने समझाया। लेकिन स्त्री हट के सामने कश्यप ऋषि पराजित हो गए। हट के सम्मुख कश्यप ऋषि पराजित हो गए, और परिणाम संध्या काल के समय में यह गर्भाधान संस्कार और उससे जो संतानें पैदा हुई, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप, ये दोनों घोर पापी। अब बताइए यहां पर यह विचारने विषय है कि नहीं है? भाई हंसने का विषय नहीं है। आप लोग इस पर बड़ा बहुत चिंतन करें। संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे यहां। आज यदि आचार्यों से पूछा जाए कि 16 संस्कारों के नाम बताओ, तो हमें लगता है इस प्रांगण में शायद कोई एक दो व्यक्ति बैठे हो जो 16 संस्कार बता दें। उन्हें 16 संस्कार गिनाना बड़ा कठिन है। हमें क्या पता है? हमें लगभग 3-4 संस्कार पता है। मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, और होते 16 संस्कार हैं। 4 में समिट गए हम। तो 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ जन्म लेने के पहले हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार। ये 3 संस्कार जन्म के पहले हैं, और जब जन्म के पहले तीनों संस्कार संपन्न करा दिए जाएं और फिर बालक पैदा हो, फिर जात कर्म संस्कार कराया जाए, वो पापी बालक कभी होगा ही नहीं। लेकिन कमियां क्या है? संस्कारों से हम स्वयं संपन्न नहीं है, और दोष संतानों पर दे रहे हैं, संतानें ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं से माता पिता भी इसमें दोषी है। हमारे कहने का अर्थ केवल ये है कि अगर न्याय से कमाया हुआ धन है और पुत्रों पर लगाया जाए तो पुत्र स्वयं वैरागी बनेंगे, और यदि अन्याय से कमाया हुआ धन है पुत्र पर लगाया गया तो फिर पुत्र रागी बनेंगे, संसार में फंसेंगे, निश्चित पतित होंगे। मेरे कहने का उद्देश्य ये। ऐसा नहीं तुमने कहा हिरण्यकशिप के घर में प्रहलाद पैदा हुए, किसका खाते थे? ये इनका तर्क। खाते किसका थे प्रहलाद जी? अपने पिता का। प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अब फिर ध्यान से हमारी बात अगर सुनी होगी तो उत्तर तुम्हें मिल गया था।
मैंने कहा था ब्राह्मण का धन उपरोहित कर्म से जो मिलता है बड़ा कठिन होता है, इसलिए वो ब्राह्मण त्रिकालिक संध्या का जाप करे, भगवान नाम का जाप करे, गायत्री का जाप करे, तब जाकर के वो धन सदुपयोगी होता है। प्रहलाद जी अपने पिता का अन्यायपूर्ण धन खाते थे, लेकिन प्रहलाद जी जाप करते थे कि नहीं करते थे है? और जाप करने से मन की निर्मलता आती है। तो ये है इसका कारण, इसमें कोई इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। पिता का अन्यायपूर्ण धन खाते थे, लेकिन प्रहलाद जी जाप करते थे। और यदि प्रहलाद जी जाप ना करते होते तो क्या पिता के उस धन से प्रहलाद जी बच पाते? जहाँ संस्कृति की सुगंध हो, जहाँ धर्म की धारा हो, जहाँ राम कथा, सनातन संस्कार और भक्ति का अद्भुत संगम हो, भारत की पावन संस्कृति जहाँ संस्कार है, जहाँ धर्म की मधुर गूंज है, जहाँ हर कथा में ज्ञान है, हर संवाद में संदेश है, हर संस्कार में जीवन का मार्गदर्शन है। अब धर्म, संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने वाला केवल एक मंच। स्वागत है विशेष संस्कार चैनल पर। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।